हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय टेक्निकल क्लासेस 1996। पिछले वाले लेक्चर में हम डिस्कस कर चुके थे नॉर्मल स्ट्रेस क्या है और इसके टाइप्स भी देख लिए थे। इस वीडियो लेक्चर में हम देखेंगे कि शेयर स्ट्रेस क्या है, इसके कितने टाइप्स हैं। तो स्टार्ट करते हैं। शेयर स्ट्रेस, शेयर स्ट्रेस इक्वल टू होता है शेयर फोर्स अपॉन एरिया। अब ये शेयर फोर्स क्या होता है? शेयर फोर्स किसी भी बॉडी पे टेंजेंशियल होता है, टेंजेंशियल टू द सरफेस, सरफेस के टेंजेंशियल होता है। जैसे ये आपको दिखाया गया, ये फिगर फिगर ये देख रहे हैं, इस फिगर में दिखाया गया ये एक क्या है, इस बीम, ये जो बीम है इस बीम को हम यहाँ पे 3D में बनाए हैं। इस बीम में क्या ये डब्लू लोड लगाया गया है, ये क्या एक्सटर्नल लोड डब्लू है। ये क्या कर रहा है, मेंबर को काटने का कोशिश कर रहा है। ये जो आपको ब्लैक 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 दिख रहा है, इसके टेंजेंशियल क्या है, डब्लू लोड। डब्लू लोड क्या है, इस ब्लैक वाला जो पोर्शन इसके टेंजेंशियल है, और इस पोर्शन में जो स्ट्रेस डेवलप हो रहा है उसे क्या कहेंगे, शेयर स्ट्रेस। और किस फोर्स के वजह से हो रहा है, इस शेयर फोर्स। शेयर फोर्स का काम ही होता है कि किसी भी मेंबर को काटना, किसी भी मेंबर का उसका काम क्या होता है, काटना। शेयर फोर्स के वजह से कटता है मेंबर, मतलब टूट जाता है। और ये जो ब्लैक वाला इस फोर्स के वजह से, ये जो डब्लू फोर्स है, इस फोर्स फोर्स या मतलब डब्लू लोड के वजह से, डब्लू लोड के वजह से ये जो रेड वाला पोर्शन, इसमें क्या होता है आपका स्ट्रेस डेवलप होता है। और कौन सा स्ट्रेस डेवलप होगा, बेंडिंग स्ट्रेस। ब्लैक वाले में शेयर स्ट्रेस और ऊपर वाले में बेंडिंग स्ट्रेस। ये याद रखिए कि ऊपर वाला जो पोर्शन है इसमें बेंडिंग स्ट्रेस होगा, और नीचे वाले जो ब्लैक वाले पोर्शन है उसमें क्या होगा, आपका शेयर स्ट्रेस डेवलप होगा। इस किसके वजह से हो रहा है, इस शेयर फोर्स के वजह से हो रहा है। ये जो डब्लू लोड, जो टेंजेंशियल लोड है, इसके वजह से क्या हो रहा है आपका, इस लोड के वजह से इसमें स्ट्रेस डेवलप हो रहा है। और उस स्ट्रेस को क्या बोलेंगे, शेयर स्ट्रेस। शेयर स्ट्रेस दो टाइप्स के होते हैं, शेयर स्ट्रेस दो टाइप्स के होते हैं, एक डायरेक्ट शेयर स्ट्रेस और एक इनडायरेक्ट शेयर। डायरेक्ट शेयर स्ट्रेस इस डब्लू लोड के वजह से, डायरेक्ट शेयर स्ट्रेस इस डब्लू लोड के वजह से, और इनडायरेक्ट शेयर स्ट्रेस कपल के कारण। इस कपल के वजह से जो स्ट्रेस डेवलप होगा उसे बोलेंगे इनडायरेक्ट शेयर स्ट्रेस। क्या बोलेंगे उसे, इनडायरेक्ट शेयर स्ट्रेस। ये तो शेयर स्ट्रेस का एग्जाम्पल था, और उसके टाइप को भी डिस्कस कर लिए। टाइप्स होते हैं डायरेक्ट शेयर स्ट्रेस और इनडायरेक्ट शेयर स्ट्रेस। अब डिस्कस करते हैं हम स्ट्रेन के बारे में। स्ट्रेन क्या होता है, स्ट्रेन जो है चेंज इन डायमेंशन विथ रिस्पेक्ट टू ओरिजिनल डायमेंशन। स्ट्रेस क्या है, चेंज इन डायमेंशन विथ रिस्पेक्ट टू ओरिजिनल डायमेंशन, इट इज नोन एज द स्ट्रेन। मतलब किसी भी, अगर मेंबर किसी भी बॉडी पे या किसी भी ऑब्जेक्ट पे अगर एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड किया जाता है तो उसके डायमेंशन में चेंज होता है, उसके डायमेंशन में कुछ ना कुछ चेंज आता है। तो उस चेंज, वे जो चेंज हम कंसीडर करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू ओरिजिनल डायमेंशन, ओरिजिनल डायमेंशन के रिस्पेक्ट में उसमें कितना चेंज आया उसे स्ट्रेन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, उसे स्ट्रेन बोलते हैं। तो यहाँ पे दिया गया डेफिनेशन कि चेंज इन डायमेंशन विथ रिस्पेक्ट टू ओरिजिनल डायमेंशन, इट इज़ नोन एज द स्ट्रेन। स्ट्रेन मतलब ये फिगर देखिए, ये आपका फिगर है। अब देखिए, इस पे हम पी लोड से इसे कंप्रेस कर रहे हैं। जब इसे पी लोड से कंप्रेस कर रहे हैं तो इसमें क्या होगा, इसके डायमेंशन में कुछ ना कुछ चेंजिंग आएगा। इसका डायमेंशन इस टाइप का हो जाएगा, इस तरह का हो जाएगा, कुछ इस तरह का होगा। मतलब इसका डायमेंशन कुछ कम हो जाएगा। इसका जो ये है, ये लॉन्गिट्यूडनल डायमेंशन, ये जो लॉन्गिट्यूडनल मतलब फोर्स के एलोंग वाला डायमेंशन में क्या होगा, कंप्रेशन होगा, जिसके कारण ये छोटा हो जाएगा। और ये फोर्स के परपेंडिकुलर वाला जो डायमेंशन, इसमें क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा। इसका डायमेंशन इंक्रीज हो जाएगा, मतलब बढ़ जाएगा इसका तो इसमें क्योंकि इसमें कंप्रेशन हो रहा है, और जैसे ही कंप्रेस हो रहा है तो इसमें क्या हो रहा है, टेंशन हो रहा है। इसे कंप्रेस करने के बाद इसमें टेंशन हो, इसीलिए इसका क्या हो रहा है, ये वाला डायमेंशन इंक्रीज हो रहा है। तो चेंज इन डायमेंशन विथ रिस्पेक्ट टू ओरिजिनल डायमेंशन को ही स्ट्रेन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, उसे ही स्ट्रेन बोला जाता है। तो अब स्ट्रेन कितने टाइप्स के होते हैं, टाइप्स ऑफ स्ट्रेन। स्ट्रेन दो टाइप्स के होते हैं, एक नॉर्मल स्ट्रेन होते हैं, एक शेयर स्ट्रेन होते हैं। एक नॉर्मल स्ट्रेन होते हैं, एक शेयर। अब पढ़े थे
पिछले लेक्चर में कि टाइप्स ऑफ स्ट्रेस, स्ट्रेस कितने टाइप्स के होते हैं, तो स्ट्रेस भी दो टाइप्स के थे, एक नॉर्मल स्ट्रेस, एक शेयर स्ट्रेस। तो यहाँ भी टाइप्स ऑफ स्ट्रेन, तो नॉर्मल स्ट्रेन और एक शेयर स्ट्रेन। तो आज डिस्कस करते हैं हम नॉर्मल स्ट्रेन के बारे में। नॉर्मल स्ट्रेन, इसके भी टाइप होते हैं, नॉर्मल स्ट्रेन के भी टाइप होते हैं। कौन कौन से? एक लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन होता है, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन को ही बोला जाता है शेयर स्ट्रेन और एक्सियल स्ट्रेन। लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन को लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, लीनियर स्ट्रेन और एक्सियल स्ट्रेन। और दूसरा जो इसका टाइप है लैटरल स्ट्रेन। तो नॉर्मल स्ट्रेन में जो टाइप है आपका लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, अब उसका डेफिनेशन देखिए क्या है। चेंज इन लेंथ विथ रिस्पेक्ट टू ओरिजिनल लेंथ। मान लिया जाए ये कोई बॉडी है, इसका लेंथ एल है, इस पे पी कंप्रेसिव फोर्स लगा दिए, तो चेंज इन लेंथ, इसके लेंथ में जो भी चेंजिंग आया, विथ रिस्पेक्ट टू ओरिजिनल लेंथ, जो भी चेंजिंग आया उसे क्या बोलेंगे? लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। और लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन जब भी हम यहाँ पे नॉमरिकल में या यहाँ इस फिगर के थ्रू अगर देखा जाए तो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन जब भी होगा तो फोर्स के अलोंग होगा। क्या होगा? फोर्स के अलोंग। लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन जब भी किसी भी मेंबर का अगर फाइंड आउट करेंगे तो लेंथ के अलोंग करेंगे, ना कि लेंथ के परपेंडिकुलर करेंगे। नहीं, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन जब भी डेवलप होगा तो लेंथ के अलोंग होगा, ना कि लेंथ के परपेंडिकुलर होगा। तो इस लेंथ के अलोंग जो भी डायमेंशन में चेंजिंग आया है विथ रिस्पेक्ट टू ओरिजिनल डायमेंशन, उसे क्या बोलेंगे? लैटरल स्ट्रेन। यहाँ पे देखिए आपको फिर इस पे देखिए एक टेंसाइल फोर्स लगा, ये एक 3D बॉडी है, इसमें क्या है? टेंसाइल फोर्स लगाएं, उसके लेंथ के अलोंग क्या लगाएं? लेंथ के अलोंग। तो आफ्टर अप्लाइड पी टेंसाइल लोड देन, तो इसमें क्या हो जाता है कि कुछ टेंसाइल फोर्स लगाने के बाद इसमें क्या होता है? लेंथ में इलोंगेशन होता है। देखिए इसका लेंथ इंक्रीज हुआ है कितना? L1 इधर L2, क्योंकि पी दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, बट ये किधर लग रहा है? लेफ्ट साइड, और ये किधर लग रहा है? राइट साइड। ये फोर्स राइट है, ये फोर्स लेफ्ट है, बट दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है। ये क्या कर रहे हैं? ये बॉडी को खींचने का कोशिश कर रहे हैं, तो खींचने के बाद इसके लेंथ में जो देखिए इसका लेंथ क्या हो जाता है? बढ़ के L1 इधर बढ़ जाता है और इसका लेंथ L1 इधर बढ़ जाता है। दोनों साइड सेम बढ़ता है क्योंकि सेम मटेरियल है, सेम इलास्टिक प्रॉपर्टी है इसमें। तो L1 इधर इंक्रीज हो गया और L1 इधर इंक्रीज हो गया। टोटल लेंथ इसका क्या हो गया? चेंज इन लेंथ इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स के डायरेक्शन में लेंथ में कितना चेंजिंग आया? तो डेल्टा एल बराबर L प्लस L1 प्लस L2, ये तो हो गया आफ्टर अप्लाइड पी टेंसाइल लोड। और बिफोर अप्लाइड पी लोड, इससे अप्लाइड करने से पहले कितना था? L था। कितना था? L। कितना है? L है। तो इसको जब सॉल्व करने के बाद कितना बचा? डेल्टा L का मान L1 प्लस L2। कितना हुआ? L1 प्लस L2। तो ये क्या हुआ? चेंज इन लेंथ। किसके रिस्पेक्ट में? ओरिजिनल डायमेंशन। वही बनेगा हमारा लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। क्या बनेगा? वही हमारा बनेगा लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। तो देखिए यहाँ पे आपका फार्मूला है, एप्सिलॉन से लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन को डिनोट करते हैं। चेंज इन लेंथ विथ रिस्पेक्ट टू ओरिजिनल लेंथ, L1 प्लस L2 अपॉन L। तो एप्सिलॉन नोट डेल्टा L अपॉन L, इसे ही बोलते हैं हम लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, लीनियर स्ट्रेन या एक्सियल स्ट्रेन। तीनों एक ही स्ट्रेन है। एक्सियल स्ट्रेन बोले या लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन बोले या लीनियर स्ट्रेन बोले, उनका फार्मूला क्या है? ये है एप्सिलॉन इक्वल टू डेल्टा L अपॉन L। अब डिस्कस करते हैं नॉर्मल स्ट्रेन के दूसरे टाइप्स को, लैटरल स्ट्रेन का देखिए यहाँ पे डिफिनेशन दिया गया है कि चेंज इन डायमेंशन परपेंडिकुलर टू द अप्लाइड फोर्स विथ रिस्पेक्ट टू ओरिजिनल डायमेंशन।
इसमें देखिए कंप्रेसिव फोर्स लगाएं, इसमें क्या है, इसमें कंप्रेसिव फोर्स है। देखिए इस बॉडी में कंप्रेसिव फोर्स लगाएं तो चेंज इन लेंथ लेकिन परपेंडिकुलर टू द अप्लाइड फोर्स। ये देखिए चेंज इन लेंथ, इसमें इस बार नहीं देखना है, लेंथ के अलोंग नहीं देखना, क्या करना, इस लेंथ के अलोंग इस बार नहीं देखना है, लेंथ के अलोंग नहीं देखना, इस बार देखना ये फोर्स के परपेंडिकुलर, इस फोर्स के परपेंडिकुलर मीन्स इस और इस और इस डायरेक्शन में कितना चेंज इन लेंथ हुआ है विथ रिस्पेक्ट टू ओरिजिनल लेंथ। मान लेते हैं कि इसका जो लेंथ है डी है, क्या है, डी है, ये जो डायमेंशन है क्या है, डी है, ये डायमेंशन डी है, क्या है, ये डायमेंशन डी है, या सपोज डेट मान लेते हैं कि इसका भी ये डायमेंशन आपका एल है, क्या है, एल है। तो जब ये इसमें कंप्रेशन हुआ, इस लेंथ के अलोंग अगर कंप्रेशन हुआ तो इसमें क्या होगा, टेंशन होगा, इसमें क्या होगा, टेंशन, ये फैलेगा, क्या होगा, ये फैलेगा, ये एक्सटेंड कर जाएगा, क्या हो जाएगा, इसमें इलोंगेशन होगा, इसमें क्या होगा, इस सरफेस में इलोंगेशन होगा, इसके लेंथ में क्या इंक्रीज होगा, इसका लेंथ इंक्रीज करेगा, इस डायमेंशन का जो है लेंथ इंक्रीज करेगा, तो वही लेटरल स्ट्रेन जो होता है चेंज इन डायमेंशन परपेंडिकुलर टू द अप्लाइड फोर्स विथ रिस्पेक्ट टू ओरिजिनल डायमेंशन। तो इस डायमेंशन में मान लेते हैं कि ये लेंथ हो गया, पहले एल था, अब क्या हो गया, एल प्लस डेल्टा एल, अब क्या हो गया, एल प्लस डेल्टा एल हो गया। ये डायमेंशन आपका लेटरल जो डायमेंशन है उसमें इंक्रीमेंट आया और उसका डायमेंशन चेंज होकर कितना हो गया, एल प्लस डेल्टा एल, कितना हुआ, एल प्लस डेल्टा एल। तो यहाँ लेटरल स्ट्रेन बड़ा इक्वल टू फार्मूला है डेल्टा एल अपॉन एल। ये जो चेंज आया है लेटरल डायमेंशन हमें आया है, क्योंकि इसमें कंप्रेशन हुआ लेकिन इसमें क्या, इसका लेंथ डिक्रीज किया, इसका लेंथ क्या हो गया, डिक्रीज किया लेंथ, बट इसका जो लेटरल डायमेंशन है वह क्या कर गया, इंक्रीज कर गया। तो चेंज इन डायमेंशन अपॉन ओरिजिनल डायमेंशन। अब पॉइजन रेशियो डिस्कस करते हैं। पॉइजन रेशियो क्या होता है, देखिए पॉइजन रेशियो क्या होता है, सिर्फ हम डेफिनेशन पढ़ते हैं कि इट इज़ द रेशियो ऑफ द लेटरल स्ट्रेन अपॉन लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन। वास्तव में इसका फंक्शन क्या है ये हम कभी नहीं, ना तो बुक में दिया रहता है कि इसका फंक्शन क्या है, बट आज हम इसका डिस्कस करेंगे कि इसका कंस्ट्रक्शन में क्या फंक्शन है, इसका क्या महत्व रखता है, क्या इंपॉर्टेंस है इसका। तो पॉइजन रेशियो इज द गवर्न ऑफ द वेंडिंग, इफ पॉइजन रेशियो इज मैक्सिमम देन द वेंडिंग विल बी अकर मैक्सिमम। पॉइजन रेशियो जो गवर्न करता है वेंडिंग को करता है। अगर पॉइजन रेशियो का आपका वैल्यू अधिक है, मैक्सिमम पाया जाता है, तो उसमें वेंडिंग अधिक होगा, उस मटेरियल में वेंडिंग अधिक होगा। जैसे अगर रबर का बात किया जाए तो रबर में क्या, रबर का वेंडिंग रबर का पॉइजन रेशियो क्या होता है, मैक्सिमम होता है, उसका जो रेंज होता है 0.48 टू 0.5 होता है, जिसमें कि मैक्सिमम बेंडिंग होगा। पॉइजन रेशियो अधिक तो उसमें मैक्सिमम बेंडिंग होगा। तो आप इससे कर सकते हैं कि पॉइजन रेशियो जिसका मैक्सिमम है तो उसमें बेंडिंग मैक्सिमम होगा। कुछ एग्जांपल दिया गया पॉइजन रेशियो वैल्यू का। रबर का देखिए कितना होता है, 0.48 टू 0.5 होता है, गोल्ड का 0.42 होता है, कॉपर का 0.32 होता है, आइस का 0.33 होता है, स्टील का 0.25 टू 0.33 होता है, कंक्रीट का 0.1 टू 0.2 होता है, इलास्टिक मेटल का 0.25 टू 0.42 होता है, और एल्युमिनियम का कितना होता है, 0.33 होता है। कॉर्क जो होता है ना, कॉर्क एक ऐसा मटेरियल है जिसका कि पॉइजन रेशियो क्या होता है, जीरो होता है। क्या होता है, इसका पॉइजन रेशियो जीरो होता है। आज के लिए इतना है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।